टूटी हुई डोर से बंधी पतंग की तरह उसका शरीर शून्य लोक में एक बेहद दयनीय परवलय बनाता हुआ तेजी से पीछे की ओर उड़ गया। यश के सिर के ऊपर लटकता हुआ असीम रहस्यमयी पीला टावर भी इस क्षण थोड़ा कांप उठा, धुंधला और फीका पड़ गया। फिर एक झटके के साथ वह यश की भौहों के बीच स्थित मिट्टी के महल में वापस समा गया और फिर कभी बाहर नहीं आया। चींटी जैसे बच्चे, तेरी शक्ति बहुत कम है। इस ड्रैगन सम्राट के सामने चाहे तेरे पास अनगिनत साधन ही क्यों न हो, तुझसे मुकाबला करना असंभव है। बस आज्ञाकारी होकर अपना शरीर इस ड्रैगन सम्राट को सौंप दे। यह दृश्य देखकर बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट संतुष्टि से खिलखिला उठा। बोलते ही उसका शरीर मुड़ा और फिर तुरंत द्रवीकृत होकर आत्मा शक्ति की एक धारा में बदल गया, जो एक शक्तिशाली नदी की तरह गर्जना करते हुए यश की ओर बढ़ रही थी। क्या इस बार मेरी मौत सचमुच यहीं होने वाली है? यश, जो पीछे की ओर गिर रहा था और खून थूक रहा था, इस दृश्य को देखकर अपने चेहरे पर सदमे और निराशा के भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। असीम रहस्यमयी पीली मीनार ही इस समय उसकी सबसे शक्तिशाली जीवनरक्षक शक्ति थी। अब इसके एक वार का प्रयोग करने के बाद भी वह बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसके पास अब प्रतिरोध करने का कोई साधन नहीं बचा था। वह एक ऐसे बलि के तख्ते पर रखी मछली की तरह हो गया था, जिसे केवल बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ही काट सकता था। ऐसे में वह निराश क्यों न हो? बूम! ठीक उसी समय बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट द्वारा रूपांतरित आत्मा शक्ति की प्रचंड धारा ने यश पर जोरदार प्रहार किया। पलक झपकते ही यश का पीछे की ओर उड़ता हुआ शरीर अचानक हवा में जम गया, गतिहीन हो गया। कुछ क्षण बाद उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जो बिल्कुल बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की पिछली मुस्कान जैसी थी। स्पष्टतः यश का शरीर पहले से ही बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट द्वारा नियंत्रित किया जा चुका था। हालांकि जिस क्षण वह ठंडी मुस्कान प्रकट हुई, अगले ही क्षण वह उन्मत्त संघर्ष के भाव में बदल गई और वह दहाड़ा, बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट, भले ही आप ड्रैगन सम्राट स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति हों, मेरे शरीर पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। मेरे लिए विस्फोट करो। उसके शब्द समाप्त होते ही यश की गहरी आंखों में पागलपन का भाव आ गया। तुरंत बाद उसकी भौहों के बीच स्थित मिट्टी की गोली के महल से एक जोरदार आवाज आई और फिर पारदर्शी प्रकाश ज्वालाओं की तरह उसकी भौहों पर चमक उठा। यह स्पष्ट था कि यश अपनी आत्मा को जला रहा था, एक हताश प्रहार करने का इरादा रखता था। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट द्वारा अपने शरीर को नियंत्रित करने देने के बजाय एक साथ नष्ट होना पसंद करता था। क्या अब भी तुम में प्रतिरोध करने की क्षमता है? हालांकि इस ड्रैगन सम्राट ने कह दिया है, चाहे तुम्हारे पास कितने भी साधन हो, आज तुम्हारा इस ड्रैगन सम्राट द्वारा दमन किया जाना तय है। यश के शरीर से बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आवाज निकली। तुरंत बाद बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की अपार आत्मशक्ति उमड़ पड़ी और यश की जलती हुई आत्मा की ओर उग्र रूप से अग्रसर हुई। पल भर में यश की आत्मा, जो अभी अभी प्रज्वलित हुई थी, तुरंत बुझ गई, क्योंकि वह अपनी आत्मा को जला नहीं पा रही थी। उस पल यश को ऐसा लगा मानो उसकी आत्मा 10,000 साल पुराने बर्फ के टुकड़े में फंस गई हो। उसे महसूस हुआ कि उसके विचार धीरे धीरे जम रहे हैं और क्षीण हो रहे हैं, मानो अनंत अंधकार में डूबने वाले हों, वहीं समा जाने वाले हों, फिर कभी जागने के लिए तैयार न हों। CH 800। यश बेहद चिंतित था। वह जानता था कि अगर यह स्थिति बनी रही तो वह लगभग निश्चित रूप से नरक में गिर जाएगा और फिर कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगा। हालांकि यश चाहे कितना भी चिंतित क्यों न हो, इस समय यह व्यर्थ था, क्योंकि उसमें बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट का प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। समय बीतने के साथ साथ उसकी आत्मा लगातार जमती चली गई। अपने मिट्टी के महल में
यश की आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे मंद होता गया, यहाँ तक कि अंत में चावल के दाने के आकार की एक हल्की सी चमक ही शेष रह गई। चारों ओर का अंधेरा किसी काले सागर और तूफान जैसा था। उसकी चावल के दाने जितनी छोटी आत्मा एक अकेली नाव की तरह थी, हवा में जलती मोमबत्ती की तरह, जो किसी भी क्षण समाहित होकर बुझ सकती थी। इस बार तो लगता है मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। उस नन्ही मंदमंद टिमटिमाती आत्मा से एक असहाय और अनिच्छुक आह निकली। इस क्षण मानो कोई मक्खी एंबर में फंसी हो। यश, जो हवा में जम गया था, अचानक फिर से चलने फिरने लगा। पहले उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई और फिर वह अपने अंगों को बेतहाशा हिलाने लगा, मानो उसे कोई नया खिलौना मिल गया हो और वह उससे खेल रहा हो। फिर यश ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन जो आवाज निकली वह गहरी और गूंजदार थी, जिसमें प्रभुत्व का हल्का सा आभास था। मुझे इस लड़के से, उसकी कम साधना के बावजूद, अजय मार्शल किंग के स्तर तक पहुंचने की उम्मीद नहीं थी। उस क्षेत्र में इतना शक्तिशाली शारीरिक शरीर होना, ऐसा शारीरिक शरीर उसी क्षेत्र के ड्रैगन वंश के सदस्यों से तुलना करने पर भी ड्रैगन वंश में भी शायद ही कभी देखने को मिलता है। इसके अलावा इस बच्चे का न केवल शारीरिक बल है, बल्कि उसमें अपार क्षमता भी है। अगर इसे और विकसित किया गया तो मुझे डर है कि इसका शरीर सर्वकालिक सबसे शक्तिशाली शरीर बन जाएगा। हाँ हाँ, इस ड्रैगन सम्राट को सचमुच खजाना मिल गया है। यह आवाज बिल्कुल बंजर स्वर्ग के ड्रैगन सम्राट की आवाज थी। यश के शरीर पर क्षण भर के लिए नियंत्रण करने के बाद बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ने इस शरीर पर प्रारंभिक पकड़ बना ली। तुरंत ही उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव आ गया और उसने घातक इरादे से मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, यद्यपि इस ड्रैगन सम्राट ने अब इस शरीर पर नियंत्रण कर लिया है, लेकिन यह बालक बहुत ही विचित्र है। यदि यह कोई साधारण अजय मार्शल किंग होता, या यहाँ तक कि मार्शल सम्राट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी होता, जिसे इस ड्रैगन सम्राट द्वारा वश में कर लिया जाता, तो उसकी पूरी इच्छा शक्ति इस ड्रैगन सम्राट द्वारा पल भर में नष्ट हो जाती और वशीकरण सफल हो जाता। लेकिन इस बच्चे ने न केवल प्रतिरोध नहीं किया, बल्कि उसमें प्रतिरोध करने की शक्ति भी थी। यह सचमुच बहुत अजीब है। भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए इस ड्रैगन सम्राट को इस बच्चे की इच्छा शक्ति को शीघ्र और पूर्णतः नष्ट कर देना चाहिए, अन्यथा बाद में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। यदि कोई अन्य मार्शल आर्टिस्ट होता जिसकी आत्मा यश की तरह दमित होती, तो बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट को निश्चित रूप से कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि ऐसी स्थिति में और कोई हलचल नहीं मचती। लेकिन यश के मामले में बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट इतना आश्वस्त नहीं था, बल्कि उसके मन में एक सूक्ष्म बेचैनी थी। तुरंत ही बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आंखों में एक निर्मम चमक दिखाई दी और उसने यश की शेष आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए अपनी आत्मा शक्ति को प्रसारित करने की तैयारी की, ताकि भविष्य की परेशानियों को समाप्त किया जा सके। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। हालांकि जैसे ही बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट कार्रवाई करने ही वाले थे, अचानक पूरे ड्रैगन पैलेस में एक भयानक कंपन छा गई। फिर ड्रैगन पैलेस इतनी जोर से हिलने लगा मानो कोई भीषण भूकंप आ गया हो। इसके बाद यहाँ तक कि एक मार्शल सम्राट क्षेत्र के चरम स्तर का विशेषज्ञ, या यहाँ तक कि मार्शल सेंट क्षेत्र का विशेषज्ञ भी, जो जबरदस्ती ड्रैगन पैलेस में प्रवेश नहीं कर सकता था, उस भयानक उतार चढ़ाव से प्रभावित हो गया। यह देखकर बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट की हरकतें रुक गईं और फिर उसने भयभीत होकर आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, यह कौन है? बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट, हे नीच प्राणी! तुमने गुरु का शरीर चुराने की हिम्मत कैसे की? तुम तो बस सपने देख रहे हो। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की ठंडी चीख सुनकर ड्रैगन महल में व्याप्त भयानक कंपन अचानक एक शक्ति में परिवर्तित हो गया और उससे एक राजसी और कुछ क्रोधित स्वर निकला।
जैसे ही बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट ने यह आवाज सुनी, किसी अज्ञात कारण से अचानक उनके हृदय में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया और वे घबराकर चिल्लाए, तुम आखिर हो कौन? अगर हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। चालबाजी मत करो। उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति का बंजर स्वर ड्रैगन सम्राट को जवाब देने का कोई इरादा नहीं था और उसने उपहास करते हुए कहा, बंजर स्वर ड्रैगन सम्राट, मूल रूप से अगर तुम्हारे पास केवल एक आत्मा भी बची होती तो तुम इस दुनिया में भटकते हुए अवसर की प्रतीक्षा कर सकते थे और किसी भी मार्शल आर्टिस्ट के शरीर पर अधिकार करके एक और जीवन जी सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था गुरु के शरीर को चुराने का प्रयास करना। तुम अपनी मृत्यु को न्योता दे रहे हो। आज वह दिन है जब तुम्हारा पूर्णतः नाश हो जाएगा। यह प्रेतवाधित प्राणी कहाँ से आया? इस ड्रैगन सम्राट को नष्ट करने की हिम्मत कैसे कर रहा है? कितना अहंकार है! चूंकि तुम खुद को प्रकट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। यह ड्रैगन सम्राट अब तुम्हें सीधे नष्ट कर देगा। इस ड्रैगन सम्राट के सामने चिल्लाने की हिम्मत करके तुम सचमुच अपनी मौत को दावत दे रहे हो। हालांकि बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट को उस रहस्यमयी इच्छा की आवाज सुनकर अपने दिल में कुछ भय महसूस हुआ, लेकिन आखिरकार वह ड्रैगन सम्राट स्तर का विशेषज्ञ था। उसने तुरंत उस भय को दबा दिया और फिर अपनी साधना को चरम सीमा तक ले जाते हुए एक धीमी गर्जना की। गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड, सिर काट दो। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ने अपना हाथ कसकर पकड़ा और अचानक एक विशाल स्थानिक दरार से शून्य क्षेत्र फट गया। फिर अनंत गहन निर्जन ऊर्जा उत्सर्जित करती हुई एक प्राचीन दिखने वाली कीमती तलवार स्थानिक दरार से निकली और उसके हाथ में आ गिरी। स्विश! गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड ने प्रहार किया, जिससे एक भयानक ब्लेड प्रकाश निकला जो ब्रह्मांड को चीरने और यिन और यांग को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होता था। अविश्वसनीय रूप से भयंकर। छोटी मोटी चालबाजियां, नाश हो जाओ। यहाँ तक कि मार्शल सम्राट क्षेत्र के 7वें चरण का विशेषज्ञ भी शायद इस तलवार का सामना नहीं कर पाएगा और पल भर में मारा जाएगा। लेकिन उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति ने जरा भी भय नहीं दिखाया, बल्कि उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया, मानो कोई विशाल हाथी किसी चींटी को मुट्ठी लहराते हुए देख रहा हो। जैसे ही ये शब्द कहे गए, उस रहस्यमयी इच्छा ने अपनी क्रिया शुरू कर दी। बिना किसी प्रत्यक्ष क्रिया के उसने बस एक हल्की सी चीख निकाली। चीख समाप्त होते ही शून्य लोक में चारों दिशाओं से अनगिनत शक्तियां एक रहस्यमयी और गहन आभा बिखेरती हुई उमड़ पड़ी, जो एक उंगली में सिमट गईं और बिजली की तरह तेजी से उस भयानक तलवार की रोशनी की ओर इशारा कर गईं। दरार, टकराना। जैसे कोई बड़ा पत्थर नाजुक कांच को तोड़ देता है, वैसे ही वह भयानक ब्लेड जैसी रोशनी उंगली के प्रहार से तुरंत ही बिना किसी संदेह के धूल में तब्दील हो गई और अनगिनत टुकड़ों में बदल गई, जो बारिश की बूंदों की तरह शून्य लोक में बेतहाशा बिखर गए। इतना ही नहीं, बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट ने भी तलवार के साथ एक जबरदस्त बल का प्रवाह महसूस किया, जिससे प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड पर उनकी पकड़ छूट गई और पूरी तलवार उनके हाथ से उड़ गई। हालांकि इस रहस्यमयी इच्छा का उद्देश्य केवल बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट को दबाना प्रतीत होता था और यश के शरीर को नुकसान पहुंचाने का उसका कोई इरादा नहीं था। अन्यथा उसकी एक उंगली से बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट के हाथ से गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड को गिराना इतना आसान नहीं होता। यश के शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती थी। फिर भी इससे अप्रत्यक्ष रूप से इस रहस्यमयी इच्छा शक्ति की भयावह शक्ति का भी पता चलता है। उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति ने न केवल बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट के हमले को विफल किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि यश के शरीर को कोई नुकसान न पहुंचे, जो दर्शाता है कि शक्ति पर उसका नियंत्रण चरम पर पहुंच गया है।
और बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञ के हमले को इतनी आसानी से पराजित कर देना ही यह साबित करने के लिए काफी है कि इसकी शक्ति कितनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। इतनी अपार शक्ति, यह कैसे संभव है? आप आखिर हैं कौन? उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति द्वारा अपने हमले को इतनी आसानी से बेअसर होते हुए और यहाँ तक कि उसकी गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड को उसके हाथ से उड़ते हुए देखकर बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट का चेहरा तुरंत सदमे और भय से भर गया और वह उन्माद में दहाड़ उठा। समय की नदी। रहस्यमयी इच्छा शक्ति ने बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की अवहेलना की, उपहास किया और निर्णायक रूप से पुनः प्रहार किया। तुरंत ही शून्य लोक में एक तीव्र धारा उमड़ पड़ी। यह धारा चकाचौंध भरी क्रिस्टलीय रोशनी से जगमगा रही थी, जिससे एक रहस्यमय और गहन दांव का संचार हो रहा था। गड़गड़ाहट। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट के पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई क्षमता नहीं थी और वह सीधे इस ऊर्जा प्रवाह की चपेट में आ गया। इस ऊर्जा प्रवाह ने यश के शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि सीधे उसके मन में प्रवेश कर गया और बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आत्मा पर प्रहार किया। आह! पल भर में बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट दर्द से चीख उठा। उसे लगा कि समय उसके पीछे से तेजी से निकल रहा है। उसकी आत्मा आश्चर्यजनक गति से बूढ़ी होने लगी और विनाश की ओर बढ़ने लगी। यह समय की शक्ति है, तुम हो। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ने इस परिवर्तन को महसूस किया और उसके चेहरे पर भय और भी गहरा हो गया। उसने उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसकी पुतलियां खतरनाक रूप से सिकुड़कर सुई की नोक जैसी हो गईं। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। नष्ट हो जाओ, उस रहस्यमयी विल ने ठंडी फुफकार मारी। नहीं, नहीं, स्वामी जी, कृपया मुझे बख्श दीजिए। मैं फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। जब तक स्वामी जी मुझे बख्शने को तैयार हैं, मैं उनका सेवक बनने को तैयार हूं। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ने उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति को पहचान लिया। इस क्षण उनका सारा मान सम्मान और अभिमान त्याग गया और वे घबराकर दया की भीख मांगने लगे। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट, यदि आपने कोई और अपराध किया होता तो यह पूजनीय व्यक्ति शायद आपकी जान बख्श देता, लेकिन दुर्भाग्य से आपने वरिष्ठ के शरीर पर कब्जा करने का प्रयास किया। यह एक जघन्य अपराध है, एक ऐसा जघन्य अपराध जिसे आपके ड्रैगन वंश का नरसंहार करके भी नहीं मिटाया जा सकता। उस रहस्यमयी इच्छा की आवाज ठंडी और भावहीन थी, मानो वह समय और स्थान को जमा सकती हो। वरिष्ठ? आप सचमुच उन्हें वरिष्ठ कहते हैं? आखिर वे कौन हैं? बैरन हेवन ड्रैगन सम्राट ने घोर आश्चर्य से चीख मारी। वरिष्ठ की पहचान जानना आपके बस की बात नहीं। उन्हें नष्ट कर दो। रहस्यमयी इच्छा ने एक बार फिर ठंडी फुफकार मारी, फिर अपनी पांचों उंगलियों को जोर से भींच लिया। तुरंत ही बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आत्मा पर पड़ने वाली ऊर्जा की धारा की शक्ति कई गुना बढ़ गई। हालांकि केवल 1 मिनट ही बीता था, बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट को ऐसा लगा जैसे हजारों साल बीत गए हों। उसकी आत्मा बूढ़ी और क्षीण हो गई और अंत में अनिच्छा और पश्चाताप की गर्जना के साथ वह एक धमाके के साथ अनगिनत छोटे छोटे प्रकाश बिंदुओं में बिखर गई और शून्य लोक में विलीन हो गई। हालांकि बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आत्मा नष्ट हो चुकी थी, लेकिन यश की आत्मा पिछले हमले के कारण सुप्तावस्था में चली गई थी। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आत्मा नष्ट हो जाने के कारण उसे अपने शरीर पर पुनः नियंत्रण प्राप्त हो गया था, लेकिन वह वर्तमान में अचेतन अवस्था में था। उसका शरीर जड़विहीन घास की तरह शून्य लोक में स्थिर पड़ा हुआ था। सौभाग्य से मैं इस बार समय पर पहुंच गया, वरना अगर सीनियर को कुछ हो जाता तो मैं अपने पाप का प्रायश्चित किए बिना 100 बार मर जाता।
सीनियर, इतने वर्षों बाद फिर से मिलने पर मैंने सीनियर के लिए एक भेंट तैयार की है। हालांकि यह बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट थोड़ा नीच था, फिर भी वह ड्रैगन वंश का शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ था और उसके पास कई अनूठी तकनीकें और खजाने थे। उसकी गहन निर्जन ड्रैगन तलवार एक दुर्लभ सम्राट हथियार है और उसके द्वारा निर्मित बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र भी एक उत्कृष्ट दिव्य क्षमता और अमर कलाकृति तकनीक है। मैं इन्हें वरिष्ठ को सौंप दूंगा। सीनियर, मुझे उम्मीद है कि जागने के बाद आप मेरे घर मिलने आ सकेंगे। रहस्यमयी इच्छा शक्ति ने बेहोश यश को देखा और अपने आप से कुछ बुदबुदाया। उसके स्वर में सम्मान का भाव झलक रहा था। उसकी आवाज शांत होते ही उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति ने अपना विचार बदल दिया और उड़ती हुई गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड सीधे यश के पास जा गिरी। फिर यश के हाथ से सार रक्त की एक बूंद बहकर गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड पर जा गिरी। भनभनाहट। प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड एक उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति थी। यश की वर्तमान साधना और शक्ति के साथ उसके लिए इसे परिष्कृत करना असंभव था। हालांकि उस रहस्यमयी इच्छा शक्ति की सहायता से यश ने इसे तुरंत परिष्कृत कर लिया। प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड थोड़ा कांपा, एक ड्रैगन की दहाड़ जैसी स्पष्ट तलवार की चीख निकली और फिर एक तैरते हुए ड्रैगन की तरह यह यश के चारों ओर नाचने लगा, मानो अपने स्वामी की रक्षा कर रहा हो। इसके तुरंत बाद शून्य क्षेत्र में अनगिनत ड्रैगन कबीले के प्रतीक उभरे, फिर एक मूर्त पुस्तक में संघनित हो गए, जिसके आवरण पर 5 शक्तिशाली और दबंग अक्षर खुदे हुए थे। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र। सौभाग्य से इस समय यश कोमा में था। अगर उसे पता होता कि न केवल वह बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट के वश में नहीं था, बल्कि उसने इस साथी की उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति और एक अत्यंत शक्तिशाली दिव्य क्षमता भी प्राप्त कर ली थी। अमर कलाकृति तकनीक के बारे में जानकर वह शायद बेहद उत्साहित हो जाएगा। यह सब करने के बाद उस रहस्यमयी इच्छा ने कुछ और नहीं कहा। एक रहस्यमयी कंपन उत्पन्न हुई, जिसने सहजता से ड्रैगन पैलेस की रक्षात्मक परत को फिर से चीर दिया और यश को अभी भी बेहोशी की हालत में छोड़कर दूर चली गई। कौन जाने कितना समय बीत गया था, शायद 100 साल, शायद 1 महीना, या शायद बस कुछ मिनट। यश, जिसने सोचा था कि वह हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगा, अचानक अपनी आत्मा को, जो चावल के दाने के बराबर थी, तेज रोशनी से भर उठा। आत्मा की चकाचौंध भरी और चमकदार रोशनी ने एक बार फिर चेतना के पूरे सागर को रोशन कर दिया। और ठीक इसी क्षण यश, जो एक मूर्ति की तरह स्थिर अवस्था में था, अचानक अपनी आंखें खोल बैठा। उसकी गहन आंखों से 2 ठोस क्रिस्टलीय किरणें निकलीं, जो शून्य लोक को भेदते हुए सीधे 9 स्वर्गों तक पहुंच गईं। मैं मरा नहीं? आखिर हो क्या रहा है? जब यश जागा तो उसने पाया कि उस पर बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट का कब्जा नहीं था और वह व्यक्ति कहीं भी नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर किसी आपदा से बचने की खुशी नहीं, बल्कि गहरी उलझन के भाव थे, क्योंकि कोमा में जाने से पहले की उसकी स्थिति के अनुसार इस बार तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। लेकिन परिणाम क्या हुआ? वह अचानक जाग उठा और बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट की आत्मा गायब हो चुकी थी। इस भारी विसंगति को स्वीकार करना उसके लिए कुछ समय तक कठिन रहा और वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। यश की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। तभी यश के मन में एक विचार कौंधा। उसे कुछ याद आया और वह बुदबुदाया, मुझे धुंधला सा याद है कि कोमा में जाने से पहले अचानक ड्रैगन पैलेस में एक विशेष ऊर्जा का प्रवाह हुआ और मैं बेहोश हो गया। क्या उसी विशेष ऊर्जा के प्रवाह ने मेरी जान बचाई? लेकिन वह मुझे क्यों बचाएगी? साथ ही यह ऊर्जा मुझे बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, ठीक उसी ऊर्जा के प्रवाह की तरह जिसने मुझे प्राचीन अवशेषों में पहली बार प्रवेश करते समय बुलाया था।
जब यश ने पहली बार प्राचीन अवशेषों में प्रवेश किया तो उसने अलौकिक शून्य में एक विशेष उतार चढ़ाव महसूस किया जो उसे बुला रहा था, उसे एक निश्चित स्थान पर जाने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि उस समय वह 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान की खोज में व्यस्त था, इसलिए उसने इस रहस्यमय आह्वान पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसने सोचा होगा कि जिस विशेष उतार चढ़ाव ने उसे बुलाया था, उसे खोजने के बजाय वह स्वयं उसके पास आ जाएगा, और यहाँ तक कि उसे बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट के कसाई के चाकू से निश्चित मृत्यु की स्थिति से बचा लेगा। यह सोचकर यश को न सिर्फ राहत नहीं मिली बल्कि वह और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया। आखिर वह खास उतार चढ़ाव क्या था? वह उसे क्यों बुला रहा था? उसने उसकी जान क्यों बचाई? यह सब एक घने अभेद्य कोहरे की तरह था जिसने यश को पूरी तरह से घेर लिया था। छोड़ो इसे, अगर मैं इसका हल नहीं निकाल पाया तो मैं इसके बारे में और नहीं सोचूंगा। एक बार जब मैं इस जगह को छोड़ दूंगा तो मैं उस विशेष उतार चढ़ाव के आह्वान का पालन करूंगा और तब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। यश एक खुले विचारों वाला व्यक्ति था। चूंकि वह फिलहाल इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए उसने इस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर दिया, ज्यादा सोचना छोड़ दिया, खड़ा हो गया और अपने शरीर की जांच करने लगा। जांच न करना तो ठीक था, लेकिन जब उसने जांच की तो यश खुद चौंक गया। उसने देखा कि उसका शरीर अब सामान्य मानव मांस और रक्त का शरीर नहीं रहा, बल्कि क्रिस्टल के रंग में परिवर्तित हो गया था। चाहे उसकी नसें हों, हड्डियां हो या मांस, सब कुछ एक स्पष्ट और पारदर्शी क्रिस्टल रंग का दिखाई देता था, मानो उसका पूरा अस्तित्व क्रिस्टल से बना हो। कुछ क्षणों की सन्नाटे के बाद यश के चेहरे पर तुरंत ही परमानंद का अनियंत्रित भाव प्रकट हुआ, क्योंकि यद्यपि उसके शरीर में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए थे, परिणामस्वरूप उसकी शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई थी। हालांकि वह अभी भी अजय मार्शल किंग के पद पर था। वह केवल अपने शारीरिक बल के दम पर ही साधारण मार्शल सम्राट के चौथे चरण के विशेषज्ञों का मुकाबला कर सकता था। यदि वह अन्य तरीकों को भी अपनाता तो मार्शल सम्राट के चौथे चरण का योद्धा भी शायद उसका प्रतिद्वंद्वी न बन पाता। यश की प्रारंभिक भविष्यवाणी के अनुसार इतनी असाधारण रूप से शक्तिशाली काया के साथ उसे नवसृजन दिव्य शरीर को चरम सीमा तक विकसित कर लेना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ। उनका वर्तमान नया सृजन दिव्य शरीर अभी अंतिम चरण में ही था। तीसरे चरण का शिखर पूर्णता से अभी भी एक कदम दूर। क्षेत्र। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि नवसृजन दिव्य शरीर पूर्णता से केवल एक अंतिम कदम दूर था। यश को यह आभास हो रहा था कि यह अंतिम चरण निश्चित रूप से सबसे कठिन होगा। साधना में इससे पहले उसे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उन सबको मिलाकर भी शायद यह आखिरी चरण उतना कठिन न हो। इस आखिरी पड़ाव को पार करना शायद आसान नहीं होगा। यश को खुद भी इस बात का भरोसा नहीं था कि वह इस अंतिम पड़ाव को पार कर पाएगा या नहीं, जिससे पता चलता है कि यह कितना मुश्किल था। यह आदिम दिव्य ड्रैगन कंकाल की शक्ति है। यश अपने शरीर के इस रूपांतर से ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि यह परिवर्तन आदिम दिव्य ड्रैगन के अवशेषों, जो कि क्रिस्टल ड्रैगन की हड्डी थी, को परिष्कृत करने के परिणामस्वरूप होना ही था। साथ ही उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने क्रिस्टल ड्रैगन की हड्डी की शक्ति को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया है। उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा उसके शरीर में शेष रह गया है, जिसके लिए उसे भविष्य में धीरे धीरे उसे परिष्कृत और सक्रिय करने की आवश्यकता होगी। देखते हैं अब मेरा शरीर कितना ताकतवर है। धमाका धमाका। अपने अंगों और हड्डियों में उमड़ती हुई शक्तिशाली अवर्णनीय शक्ति को महसूस करते हुए यश ने इसे आजमाने की तैयारी की। हालांकि उन्होंने इस शक्ति के बारे में पहले ही एक प्रारंभिक राय बना ली थी, फिर भी व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किए बिना उन्हें थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी।
जैसे ही यह विचार मन में आया, यश ने अचानक अपनी पांचों उंगलियों को मुट्ठी में भींच लिया और फिर पूरी ताकत से शून्य लोक की ओर मुक्का मारा। यह मुक्का सरल था। इसमें किसी भी मार्शल स्किल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसमें केवल उसके शारीरिक बल का उपयोग हुआ था। हालांकि एक साधारण से मुक्के ने अत्यंत भयावह शक्ति को जन्म दिया। जैसे ही मुक्का मारा गया, वह शून्य लोक, जहां यश की मुट्ठी गुजरी थी, कांच के जमीन पर गिरने जैसी चटकने की आवाज के साथ चकनाचूर हो गया। ड्रैगनों की तरह रेंगती हुई चौंकाने वाली दरारें तेजी से वहां फैल गईं और मुक्के से सीधे प्रभावित शून्य क्षेत्र फट गया, जिससे एक भयानक स्थानिक ब्लैक होल का निर्माण हुआ, जो किसी प्राचीन जानवर के खुले मुंह की तरह था, जो स्वर्ग और पृथ्वी में सब कुछ निगलने के लिए तैयार था। कितनी शक्तिशाली शक्ति! यह दृश्य देखकर यश के चेहरे पर तुरंत सुखद आश्चर्य के भाव प्रकट हो गए। उसके इस मुक्के की ताकत से शायद एक साधारण मार्शल सम्राट फर्स्ट ऑर्डर विशेषज्ञ को एक ही बार में आसानी से पल भर में मारा जा सकता है। यह क्या है? इसी क्षण यश ने अचानक पाया कि उसके बगल में दो अन्य वस्तुएं थीं, प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड और बैरन हेवन ड्रैगन एम्परर स्क्रिप्चर। यश ने प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड को पकड़ा और उस क्षण उसे ऐसा लगा जैसे वह एक विशालकाय ड्रैगन को पकड़े हुए हो। प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड से लगातार और शक्तिशाली शक्ति का संचार होता रहता था, जिससे उसे यह भ्रम होता था कि जब तक वह इसे एक बार घुमाएगा, वह आसानी से आकाश और पृथ्वी को काट सकता है और सूर्य, चंद्रमा और तारों को चीर सकता है। वाह वाह! यश ने अपने हाथ में मौजूद प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड को देखा और प्रशंसा से शब्द निकालने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि कुछ ही क्षण बाद उनके चेहरे पर पछतावे का भाव दिखाई दिया। प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड वाकई अच्छा था, लेकिन इसका रैंक बहुत ऊंचा था। यह एक उच्च श्रेणी का अमर कलाकृति था, जो निम्न श्रेणी से भी अधिक शक्तिशाली था। अमर कलाकृति, असीमित रहस्यमयी पीली मीनार। हालांकि उसकी वर्तमान शक्ति असीमित रहस्यमयी पीले टावर को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन निम्न श्रेणी के टावर को सक्रिय करना अमर कलाकृति और उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति को सक्रिय करना दो अलग अलग बातें थीं। अगर वह अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी कर ले, तो भी उसे प्रोफाउंड डेसोलेट ड्रैगन ब्लेड का इस्तेमाल करने का शायद सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, और तब भी यह अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाएगा। हालांकि यश के लिए इतना ही काफी था। एक उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति एक उच्च श्रेणी की अमर कलाकृति ही होती है, भले ही वह अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही उजागर कर सके, फिर भी वह बेहद भयावह होगी। यहाँ तक कि 5वें क्रम के मार्शल सम्राट मास्टर के लिए भी इस तरह के भयानक हमले का सामना करना शायद मुश्किल होगा। इसके बाद यश ने बंजर स्वर ड्रैगन सम्राट शास्त्र का अध्ययन करना शुरू किया। इसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर गहन निर्जन ड्रैगन ब्लेड प्राप्त करने के समय से भी अधिक आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ, और वह विस्मय से बोले बिना नहीं रह सका। यह बंजर स्वर ड्रैगन सम्राट शास्त्र वास्तव में एक दिव्य क्षमता अमर कला है, और वह भी निम्न श्रेणी की नहीं। सम्राट पद मार्शल स्किल सर्वोच्च रैंक नहीं है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट कौशल सम्राट पद से ऊपर मार्शल स्किल में अमर रैंक भी शामिल है। मार्शल कौशल। हालांकि अमर रैंक पर मार्शल स्किल को अब मार्शल स्किल नहीं कहा जा सकता है। ऐसे प्राणियों के पास स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति होती है, जो पहाड़ों को हिला सकती है और समुद्रों को भर सकती है, सूर्य को चुरा सकती है और तारों को तोड़ सकती है और शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर सकती है, क्योंकि उन्होंने तकनीक के क्षेत्र को पार कर लिया है। इसलिए उन्हें कौशल के रूप में वर्णित करना अब उचित नहीं है। इसलिए मार्शल आर्टिस्ट सम्राट रैंक से ऊपर के मार्शल कौशल को अमर कला या दिव्य क्षमता अमर कला कहते हैं।
इसका अर्थ है स्वर्ग को चुनौती देने वाली शक्ति से युक्त अमर कलाएं। दिव्य क्षमता अमर कलाओं के 3 स्तर होते हैं, निम्न, मध्यवर्ती, उन्नत और शीर्ष। और बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र एक मध्यवर्ती है, दिव्य क्षमता अमर कला। हालांकि इसे मध्यवर्ती कहा जाता है, दिव्य क्षमता अमर कला, बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र की शक्ति अधिकांश मध्यवर्ती शक्तियों से कहीं अधिक है। दिव्य क्षमता और अमर कलाएं कुछ उन्नत कलाओं के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा करती हैं। दिव्य क्षमता अमर कलाएं। यह एक दिव्य क्षमता वाली अमर कला है जो मध्यवर्ती और उन्नत स्तर के बीच आती है, इसलिए सटीक रूप से कहें तो बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र मध्यवर्ती स्तर का होना चाहिए। चोटी दिव्य क्षमता अमर कला। मध्यवर्ती स्तर के ऐसे शक्तिशाली कौशल प्राप्त करने के बाद चोटी दिव्य क्षमता और अमर कलाएं, यश इनका अभ्यास कैसे नहीं कर सकता था। वह तुरंत बिना कुछ कहे बैठ गया। पहले धीरे धीरे मुंह भरकर मैली ऊर्जा बाहर निकाली, फिर अपनी सांस रोककर ध्यान केंद्रित किया, अपनी अवस्था को चरम सीमा तक पहुंचाया और फिर बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र की सामग्री को याद करके उसे समझने लगा। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र की रचना बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट ने की थी, जो होंगहुआंग ड्रैगन वंश से थे। तार्किक रूप से केवल आदिम ड्रैगन वंश की रक्तरेखा वाले ड्रैगन वंश के सदस्य ही बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र का अभ्यास करने के योग्य होंगे। यश जैसे ड्रैगन वंश के सदस्य, जिनके पास स्वर्ण अधिपति ड्रैगन रक्तरेखा है, निश्चित रूप से इसका अभ्यास नहीं कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता में भले ही यश के पास गोल्डन ओवरलॉर्ड ड्रैगन ब्लडलाइन थी, न कि आदिम ड्रैगन क्लैन की ब्लडलाइन, फिर भी वह बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र का अभ्यास कर सकता था क्योंकि उसने पहले ही उस क्रिस्टल ड्रैगन हड्डी को परिष्कृत कर लिया था। वह क्रिस्टल ड्रैगन की हड्डी क्या थी? ये आदिम दिव्य ड्रैगन के अवशेष थे। आदिम दिव्य ड्रैगन को ड्रैगन वंश का मूल माना जाता था। ड्रैगन वंश के सभी सदस्य आदिम दिव्य ड्रैगन के वंशज थे। चूंकि यश ने क्रिस्टल ड्रैगन बोन को परिष्कृत किया था, इसलिए उसके ड्रैगन क्लैन ब्लडलाइन में आदिम दिव्य ड्रैगन की शक्ति का एक अंश समाहित हो गया था। इसलिए बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र का अभ्यास करना स्वाभाविक रूप से अब कोई समस्या नहीं थी। बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र की साधना करना, जिसे केवल आदिम ड्रैगन वंश ही साधना कर सकता था, न केवल कोई समस्या नहीं थी, बल्कि आदिम दिव्य ड्रैगन की शक्ति रखने वाले यश को भविष्य में किसी भी विशिष्ट ड्रैगन वंश कौशल की साधना करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा आदिम दिव्य ड्रैगन की शक्ति के साथ यश को ड्रैगन वंश की उन क्षमताओं को विकसित करना असाधारण रूप से आसान लगेगा। भूष। जैसे ही यश ने बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र को समझा, उसके शरीर के चारों ओर घनी ड्रैगन क्यूई प्रकाश की एक परत तुरंत उबल उठी, जो उग्र लहरों की तरह उसके बगल में बेतहाशा लुढ़क रही थी। इस ड्रैगन क्यूई प्रकाश का रंग बहुत ही खास था। कभी कभी यह भव्य और शानदार सुनहरे रंग में दिखाई देता था, कभी कभी यह साफ और पारदर्शी क्रिस्टल में बदल जाता था, और कभी कभी यह आदिम युग की याद दिलाने वाली एक प्राचीन आभा उत्सर्जित करता था। गर्जन। एक क्षण में यश के शरीर से अचानक एक ऐसी गर्जना निकली जिसने आकाश को हिला दिया और एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। इसके तुरंत बाद उसके चारों ओर उमड़ रही ड्रैगन क्यूई की रोशनी अचानक अनगिनत ड्रैगन कबीले के प्रतीकों में संघनित हो गई, जो छोटे छोटे ड्रैगनों से मिलते जुलते थे और खुशी से उसके चारों ओर तैर रहे थे। यश ने अपना मुंह खोला, जिससे एक विशाल चूषण बल उत्पन्न हुआ जिसने उसके चारों ओर मौजूद ड्रैगन कबीले के प्रतीकों को घेर लिया और उन्हें एक एक करके उसके शरीर में समाहित कर लिया। जैसे जैसे ड्रैगन क्लैन के प्रत्येक रून को आत्मसात किया जाता गया, बंजर स्वर्ग ड्रैगन सम्राट शास्त्र पर उसकी महारत बढ़ती गई। समय धीरे धीरे बीतता गया और यश के चारों ओर उमड़ते हुए ड्रैगन क्लैन के प्रतीक चिन्ह लगातार कम होते गए।
हालांकि ड्रैगन क्लैन के इन प्रतीकों को आत्मसात करने से यश के साधना स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा तेजी से शक्तिशाली होती गई। वह वस्तुतः मानव रूप में एक विशालकाय ड्रैगन का अवतार था। इस समय ड्रैगन पैलेस के बाहर क्या वह अराजकता प्रकाश अवरोध अभी तक टूटा नहीं है? कई दिनों के बाद फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग आखिरकार ड्रैगन पैलेस के अंदर लगी अपनी चोटों से पूरी तरह से उबर गए। उन्होंने रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी और प्रकाश ड्रैगन मोती को भी परिष्कृत कर लिया था और उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, जिससे उनकी शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। अपनी साधना पूरी करने के बाद ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं और यश द्वारा छोड़े गए अराजकता प्रकाश अवरोध के बारे में पूछताछ की। यह सुनकर 8 चरम पवित्र हॉल के एक महान गुरु ने तुरंत शर्मिंदगी भरे भाव से ओवरलॉर्ड एक्स किंग को जवाब दिया, वरिष्ठ भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, उस अराजकता प्रकाश अवरोध की रक्षा वास्तव में बहुत दुर्जेय है। हमने कई दिनों तक लगातार बिना आराम किए उस पर हमला किया, लेकिन फिर भी हम उस अराजकता के प्रकाश अवरोध को भेद नहीं पाए। ये सब निकम्मे लोग हैं, इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते। यह सुनकर ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने असंतोष से भरी ठंडी सांस ली। ठीक है, अधीनस्थों को दोष मत दो। हालांकि यश बेहद घृणित है, लेकिन उसके तरीके वाकई बेहद खतरनाक हैं। उस अराजकता की प्रकाश बाधा को उसने बहुत प्रयास के बाद बनाया था, इसलिए यह समझ में आता है कि हमारे अधीनस्थों की सीमित शक्ति उसे तोड़ नहीं सकी। फ्लेम सन किंग खड़ा हो गया। उसकी निगाहें कुछ ही दूरी पर स्थित कैओस लाइट बैरियर पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों की पुतलियों से एक ठोस ठंडी रोशनी लगभग निकल रही थी। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, चूंकि अधीनस्थ इसे संभाल नहीं सकते, तो आइए हम इसे हल करें। हाल ही में ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च खजाने प्रकाश ड्रैगन मोती को परिष्कृत करने से मेरी शक्ति में काफी वृद्धि हुई है और मैं संयोगवश इसकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ। यह सुनकर ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने सिर हिलाया और फिर ठंडे स्वर में कहा, सभी को पीछे हटने का आदेश दो। उस टूटी हुई प्रकाश बाधा को फ्लेम सन किंग और मैं संभाल लेंगे। हाँ। आदेश सुनते ही 8 चरम पवित्र हॉल और 9 यांग दिव्य महल के महान गुरुओं ने तुरंत अराजकता प्रकाश अवरोध पर हमला करना बंद कर दिया और एक तरफ पीछे हट गए। इसी बीच फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने आश्चर्यजनक गति से, मानो टेलीपोर्ट करते हुए, कैओस लाइट बैरियर की ओर उड़ान भरी। पलक झपकते ही वे कैओस लाइट बैरियर के ऊपर प्रकट हो गए। भूश। इस स्थान पर पहुंचने पर फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने ठंडी निगाहों से अराजकता की प्रकाश बाधा को नीचे देखा। इसके तुरंत बाद एक विशाल और भयानक आभा बवंडर की तरह उनके शरीरों से निकली और नीचे मौजूद अराजकता प्रकाश अवरोध को पूरी तरह से ढक लिया। चरमराहट। चरमराहट। अराजक प्रकाश अवरोध, जिस पर 8 चरम पवित्र हॉल और 9 यांग दिव्य महल के दर्जनों महान गुरुओं ने कई दिनों तक बिना हिलेडुले हमला किया था, अचानक हिंसक रूप से कांप उठा जब अधिपति कुल्हाड़ी राजा और ज्वाला सूर्य राजा ने केवल अपनी आभा छोड़ी और उस पर प्रभाव डाला। कैओस लाइट बैरियर की सतह पर लहरें तेजी से फैल गईं, मानो किसी शांत झील में अचानक कोई विशाल चट्टान फेंक दी गई हो। अच्छा नहीं है। फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग अपनी चाल चलने ही वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में अष्टम पवित्र हॉल और 9 यांग दिव्य महल के महान गुरुओं ने अराजकता प्रकाश अवरोध पर हमला करने के लिए चाहे जो भी तरीके अपनाए हों, वे इसे तोड़ नहीं सके। कैओस लाइट बैरियर की रक्षा शक्ति को देखते हुए डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के शिष्यों ने निश्चिंत होकर कैओस लाइट बैरियर के भीतर शांतिपूर्वक साधना शुरू कर दी थी। लेकिन अभी अभी
जब ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग ने अपनी आभा को अराजकता प्रकाश अवरोध पर प्रभाव डालने के लिए छोड़ा, तो अराजकता प्रकाश अवरोध के भीतर स्थित दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्य अपनी साधना अवस्था से चौंककर जाग गए। जब उन्होंने भयभीत भावों के साथ बाहर की ओर देखा तो उनके दिलों में दहशत का गहरा एहसास भर गया। 9 यांग ब्लडलाइन, 9 यांग दिव्य मुट्ठी। ओवरलॉर्ड एक्स एक्सट्रीम वॉइड स्लैश। जिस क्षण दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्यों ने अपनी निगाहें ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा पर केंद्रित की, उसी क्षण इन दोनों शक्तिशाली योद्धाओं ने एक जोरदार दहाड़ के साथ अपना आक्रमण किया। उनके शरीरों के भीतर मौजूद विशाल मौलिक ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा के हिंसक उतार चढ़ाव थे, ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उग्र रूप से बाहर निकल आई। फ्लेम सन किंग ने पहला कदम उठाया। उसकी 9 यांग ब्लडलाइन उबल रही थी, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से झुलसा देने वाली लाल ऊर्जा निकल रही थी, जो पहाड़ों को जलाकर राख करने और समुद्रों को उबालने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। इसके तुरंत बाद उसने एक जोरदार मुक्का मारा और उस भयानक मुक्के की ताकत एक धधकते सूरज की तरह एक विशाल आग उगलती मुट्ठी में तब्दील हो गई, जिसे उसने पूरी ताकत से नीचे की ओर फेंका। उसी समय ओवरलॉर्ड एक्स किंग भी पीछे नहीं रहने वाला था। उसने अपनी भुजा को कुल्हाड़ी की तरह इस्तेमाल किया, उसे हवा में उग्रता से चीरते हुए तुरंत एक ऐसी कुल्हाड़ी ऊर्जा उत्पन्न की जो शून्य क्षेत्र को चकनाचूर कर सकती थी, ब्रह्मांड को चीर सकती थी और जो अत्यंत तीक्ष्ण और अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। बूम! इन दोनों हमलों की शक्ति इतनी भयावह थी कि उनकी संयुक्त शक्ति एक साधारण मार्शल सम्राट तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ को भी पल भर में गंभीर रूप से घायल कर सकती थी या यहाँ तक कि तुरंत मार भी सकती थी। जब एक के बाद एक हुए उन दो अत्यंत भयंकर हमलों ने कैओस लाइट कवर पर प्रहार किया तो धरती फट गई और आकाश कांप उठा। कैओस लाइट कवर बुरी तरह कांप उठा और जिस हिस्से पर हमला हुआ वह बुरी तरह धंस गया। फिर एक चटकने की आवाज आई, जिससे दिव्य आकाश के सभी पवित्र संप्रदाय के सदस्यों के रोंगटे खड़े हो गए। शिष्यों की आवाज अचानक इसी क्षण सुनाई दी। यह कैओस लाइट कवर था, जो हमेशा से अटूट माना जाता था, वास्तव में उसी में दरारें पड़ गई थीं। भयानक भयंकर दरारें तेजी से कैओस लाइट कवर पर फैल गईं। पलक झपकते ही लगभग पूरा कैओस लाइट कवर ढक गया, मानो वह मकड़ी के जाले से ढका हो या जैसे चीनी मिट्टी का कोई टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो और मात्र स्पर्श से चकनाचूर हो जाए। एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर लोग भय से कांप उठते थे। अरे नहीं! इस दृश्य को देखते ही शिवम, ईशानी और लतिका के चेहरे तुरंत उतर गए। हालांकि फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग के पिछले हमले ने सीधे तौर पर कैओस लाइट कवर को चकनाचूर नहीं किया, लेकिन इसने इसे टूटने की कगार पर पहुंचा दिया। अब बस एक और मामूली प्रहार निश्चित रूप से कैओस लाइट कवर को चकनाचूर कर देगा। उस समय अराजकता के प्रकाश के आवरण की सुरक्षा के बिना दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्य पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे, जो भेड़ों के झुंड के बाघ के मुंह में गिरने जैसा होगा। इसके परिणामों की कल्पना मात्र एक पैर की उंगली से ही की जा सकती है। सब लोग ध्यान से सुनो। अब अपनी सारी साधना को तुरंत अराजकता प्रकाश आवरण में स्थानांतरित कर दो। शिवम सदमे से उबर गया और तुरंत एक क्रोधित शेर की तरह दहाड़ने लगा। हाँ, गरज गरज! शिवम की दहाड़ सुनकर दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्य भी वास्तविकता में वापस आ गए। बिना जरा भी देरी किए उन्होंने तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी शक्ति को सक्रिय किया, अपनी आदिम ऊर्जा को अपने हाथों के पीछे बने अराजकता के निशान में और फिर अराजकता के निशान के माध्यम से अराजकता के प्रकाश आवरण में संचारित किया। वह विशाल आदिम ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे बहती नदी जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई और ऊर्जा के उतार चढ़ाव उग्र लहरों की तरह उमड़ते घुमड़ते रहे, जो वास्तव में एक शानदार दृश्य था।
भनभनाहट। ऊर्जा का इतना विशाल प्रवाह प्राप्त करते ही अराजकता प्रकाश आवरण तुरंत कांपने लगा, अपनी सतह से एक शक्तिशाली अराजकता प्रकाश उत्सर्जित करने लगा और फिर अराजकता प्रकाश आवरण पर फैली दरारों की मरम्मत करने लगा। प्रत्येक दरार तेजी से भरती गई। सौभाग्यवश दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के इन शिष्यों ने साधना की इस अवधि के दौरान अपनी साधना में काफी सुधार किया था, अन्यथा वे अराजकता प्रकाश आवरण की मरम्मत इतनी जल्दी निश्चित रूप से नहीं कर पाते। यह दृश्य देखकर ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने भौहें चढ़ाई और फिर व्यंग्यपूर्वक कहा, बस एक मरणासन्न संघर्ष। रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी मेरे लिए तोड़ दो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने अपनी हथेली पकड़ी और तुरंत ही पूरी तरह से लाल रंग की और रक्त ड्रैगन की आकृति से खुदी हुई एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकट हुई। इसके भीतर से भयंकर और रक्त पिपासा जैसी ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। यह वास्तव में ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च खजाना था, रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी। ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी को पकड़े हुए कुल्हाड़ी से हवा को चीर दिया और एक जोरदार आवाज के साथ दुनिया खून से लाल हो गई, मानो उसने इस जगह को निगलने के लिए रक्त के सागर को लाने के लिए एक अद्वितीय दिव्य क्षमता का उपयोग किया हो। इसके तुरंत बाद ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और रक्त ड्रैगन के आकार की एक कुल्हाड़ी जैसी शक्ति ने जबरदस्त क्रोधपूर्वक वार किया। प्रकाशमान ड्रैगन मोती, सब कुछ शुद्ध करो। इसी क्षण फ्लेम सन किंग ने भी अपनी चाल चली, क्योंकि वह पीछे नहीं रहना चाहता था। एक धीमी सी चीख के साथ उसने अपनी हथेली उठाई और तुरंत ही उसके हाथ में अनंत प्रकाश उत्सर्जित करने वाला एक ड्रैगन पर्ल प्रकट हो गया। एक कोमल लहर के साथ वह अनंत प्रकाश पल भर में फूट पड़ा, जिसमें सब कुछ शुद्ध करने की शक्ति थी, और वह सुनामी की तरह उमड़ पड़ा। धमाका, टक्कर, टक्कर, टक्कर। इस समय ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग के हमले उनके पिछले हमलों की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। उनके पिछले हमलों ने लगभग कैओस लाइट कवर को चकनाचूर कर दिया था, उनके मौजूदा हमलों की तो बात ही अलग है। जैसे ही उन दो अत्यंत भयंकर हमलों ने कैओस लाइट कवर को छुआ, तुरंत ही एक धरती को हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। कैओस लाइट कवर बुरी तरह कांपने लगा, सिसकने लगा और उसकी सतह पर एक बार फिर दरारें फैल गईं। पफ, पफ। इस बार न केवल कैओस लाइट कवर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, बल्कि इसके भीतर मौजूद डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के शिष्यों को भी मामूली चोटें नहीं आईं। उन्होंने अराजकता की छाप का उपयोग करके अराजकता के प्रकाश आवरण में ऊर्जा संचारित की और वे पहले से ही अराजकता के प्रकाश आवरण के साथ एकरूप रूप से जुड़े हुए थे। जब कैओस लाइट कवर क्षतिग्रस्त हो गया तो उन्हें भी नुकसान हुआ और उन्होंने सीधे मुंह भरकर खून उगला। अरे नहीं, हमले की शक्ति बहुत अधिक है, हम इसका बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते। शिवम ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछने के लिए हाथ उठाया, उसकी आंखों में क्रूरता और पागलपन झलक रहा था और वह दहाड़ा, बाद में मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर ज्वाला सूर्य राजा और कुल्हाड़ी राजा पर प्रहार करूंगा ताकि उन्हें रोक सकूं और तुम सब उस समय का उपयोग भाग जाने के लिए कर लेना। नहीं, अगर हम रुकते हैं तो साथ रुकेंगे, अगर हम जाते हैं तो साथ जाएंगे। हम सीनियर ब्रदर को कैसे जाने दे सकते हैं? शिवम अकेले ही अपनी मौत की ओर जा रहा है। यह सुनकर ईशानी और लतिका ने बिना सोचे समझे तुरंत इनकार कर दिया। शिवम ने घूरकर देखा और गुस्से से चिल्लाया, ईशानी, लतिका, अभी मनमानी करने का समय नहीं है। एक व्यक्ति का मर जाना बेहतर है बजाय इसके कि पूरी सेना नष्ट हो जाए। इसके अलावा यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे हमें मारना नहीं चाहते, बल्कि हमें पकड़कर जूनियर ब्रदर को धमकाना चाहते हैं। यश, हम उन्हें इस तरह की घृणित योजना में सफल नहीं होने दे सकते।
अगर तुम भाग निकले तो वे जूनियर ब्रदर को धमकाने के लिए अपनी पूंजी खो देंगे। यश। जब छोटा भाई यश एकांतवास से बाहर आता है, उसे वह क्रिस्टल ड्रैगन की हड्डी मिल गई है। उसकी ताकत निश्चित रूप से आसमान छू जाएगी। अगर मैं मर भी जाऊं तो भी वह मेरा बदला ले सकता है। वरिष्ठ भाई शिवम, लेकिन ईशानी और लतिका ने झिझक भरे भाव दिखाए। वे शिवम को अकेला छोड़कर उसकी मृत्यु की ओर जाते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वे अपने दिल में यह भी जानते थे कि अगर कोई उनकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए नहीं लड़ा, तो दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्य शायद आज यहीं रह गए होते। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। छोटा भाई यश यहाँ नहीं है, इसलिए आपको मेरे आदेशों का पालन करना होगा। जो कोई भी अवज्ञा करने का साहस करेगा, उसे तुरंत दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाएगा, जिसमें ईशानी और लतिका भी शामिल हैं। सबके साथ एक ही नियम लागू होगा। शिवम दहाड़ा। मेरे लिए थोड़ा आराम करो। ईशानी और लतिका कुछ और कहने ही वाले थे कि तभी ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग ने अचानक एक तीखी चीख मारी और फिर अपनी शक्ति को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और यही थोड़ी सी शक्ति ऊंट की पीठ तोड़ने वाली आखिरी तिनका साबित हुई। बूम! कैओस लाइट कवर अंततः टिक नहीं पाया, ठीक वैसे ही जैसे अत्यधिक फुलाया हुआ गुब्बारा या विस्फोटित बम। धरती को दहला देने वाली गर्जना के साथ यह हिंसक रूप से फट गया और अनगिनत अराजकता रंग के टुकड़ों में बदल गया, जो एक प्रचंड तूफान की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। पफ! कैओस लाइट कवर के ढहने से शिवम, ईशानी, लतिका और अन्य लोग भी बुरी तरह घायल हो गए। एक पंखे के आकार की आघात तरंग ने उन पर बेरहमी से कहर बरपाया, जिससे वे पागलों की तरह खून की उल्टी करने लगे और पीछे की ओर उड़ गए। CH-05 बूम! छी! फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग द्वारा ड्रैगन क्लैन के सर्वोच्च खजाने का उपयोग करते हुए किया गया हमला इतना शक्तिशाली और भयानक था कि कैओस बैरियर भी इसका सामना नहीं कर सका। जैसे माउंट ताई एक अंडे को कुचल देता है, वैसे ही एक ही स्पर्श से वह पल भर में चूर चूर हो जाता है। शिवम, ईशानी और लतिका, जो अराजकता अवरोध द्वारा संरक्षित थे, अराजकता अवरोध के टूटने के बाद एक शक्तिशाली और प्रभावशाली पंखे के आकार की आघात तरंग से बुरी तरह प्रभावित हुए। तुरंत ही दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्यों ने खून उगल दिया। उनके शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ने लगे। यह तो बुरा हुआ। जैसे ही उसने खून उगला और पीछे की ओर गिरा, शिवम का चेहरा तुरंत बेहद गंभीर हो गया। उसने शुरू में सोचा था कि अगर अराजकता की बाधा ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग के हिंसक हमलों का सामना नहीं कर सकती, तो वह अपने मूल को जला देगा और फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग पर हमला करने के लिए अपने जीवन का बलिदान देगा। हालांकि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग के हमले इतने शक्तिशाली होंगे। उन्होंने न केवल अराजकता की बाधा को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उन्होंने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्यों को भी तुरंत गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस समय वह स्वयं भी काफी घायल हो चुका था, और अगर वह अपनी उत्पत्ति को जला भी देता तो भी शायद इससे इच्छित अवरोधक प्रभाव प्राप्त नहीं होता। पल भर में शिवम का दिल पूरी तरह से बैठ गया। वह भय से घिर गया। जाओ और उन्हें पकड़ो। कैओस बैरियर को टूटते देख फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने तुरंत अपने होठों को एक क्रूर उपहास में बदल दिया। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को आदेश दिया। उनका अंतिम लक्ष्य शिवम और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के अन्य शिष्यों को यश को धमकाने के लिए जीवित पकड़ना था, न कि उन्हें मारना। अगर वे उन्हें मारना चाहते तो अभी इसी वक्त उन सभी का वध कर सकते थे। हाँ। आदेश सुनते ही नाइन यांग डिवाइन पैलेस
और 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल के शिष्यों ने तुरंत भयंकर निगाहें डालीं और भेड़ियों और बाघों की तरह दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के बुरी तरह घायल शिष्यों की ओर दौड़ पड़े। तुम हमें पकड़ना चाहते हो? सपने देखते रहो। फ्लेम फीनिक्स का आखिरी गीत। मौत का नाच। 9 चरम स्वर्ग प्रवेश मुट्ठी। हालांकि दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्य बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन वे पूरी तरह से रक्षाहीन होने की स्थिति में नहीं पहुंचे थे। 8 चरम पवित्र हॉल और 9 यांग दिव्य महल के शिष्यों को अपनी ओर दौड़ते हुए देखकर वे तुरंत बार बार दहाड़ने लगे और फिर अपनी चोटों की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमले शुरू कर दिए। ईशानी और लतिका दोनों बहनों ने मिलकर जवाबी हमला किया। उनकी सीवी लाइन बेतहाशा फैल गई, जिससे तुरंत ही एक पवित्र आभा से भरी अंधीन ज्वालाएं उत्पन्न हो गईं। फिर शून्य लोक में वे प्राचीन और अतुलनीय रूप से गहन ज्वाला पात्रों में संघनित हो गए, जैसे कि शून्य लोक में नृत्य करती ज्वाला आत्माएं। अंततः एक अत्यंत हिंसक और भयंकर आभा लिए हुए उन्होंने 9 यांग दिव्य महल और 8 चरम पवित्र हॉल के शिष्यों पर भयंकर रूप से हमला किया। शिवम ने भी इसी क्षण एक निर्णायक कदम उठाया। सबसे पहले उसके हाथ आपस में जुड़ गए और मृत्यु की घनी आभा से भरी एक विशाल काली मूल ऊर्जा तेजी से एकत्रित होने लगी। जब वह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया तो उसने अचानक जोर से दहाड़ मारी और अपने हाथों को अपने सामने मौजूद शून्य क्षेत्र की ओर उग्रता से पटका। उसी क्षण मृत्यु का अंधीन काला प्रकाश ज्वालामुखी विस्फोट की तरह फूट पड़ा और फिर शून्य लोक में यह अनगिनत लघु मृत्यु देव प्रेतों में परिवर्तित हो गया, जो मृत्यु की एक ऐसी आभा लिए हुए थे जो सभी जीवित प्राणियों को नष्ट कर देती थी और आकाश और पृथ्वी पर फैल जाती थी। इसके तुरंत बाद दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने भी दहाड़ लगाई, हताशा में विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हुए आतिशबाजी की तरह चकाचौंध भरी और चमकदार रोशनी के साथ उग्रता से आगे बढ़े। बूम बूम बूम। दोनों पक्षों के हमले आपस में टकराए, जिससे धरती को हिला देने वाली गर्जना उत्पन्न हुई। इसके तुरंत बाद 9 यांग डिवाइन पैलेस और 8 एक्सट्रीम्स सेक्रेड हॉल के शिष्यों द्वारा किए गए अधिकांश हमले ध्वस्त हो गए और वे पीछे की ओर उड़ते हुए तुरंत खून उगलने लगे। हालांकि शिवम, ईशानी, लतिका और डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के अन्य शिष्य फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग द्वारा बुरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन कहावत है कि भूखा ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है। अपनी चोटों के बावजूद शिवम, ईशानी और लतिका जैसे विशेषज्ञों के नेतृत्व में दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों को 9 यांग दिव्य महल और 8 चरम पवित्र हॉल के शिष्यों द्वारा आसानी से नहीं हराया जा सका। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अराजकता अवरोध के भीतर एकांत साधना के दौरान दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने 10,000 ड्रैगन कब्रिस्तान और खजाना तिजोरी से प्राप्त ड्रैगन वंश के खजानों की मदद से अपनी शक्ति में एक बड़ी छलांग लगाई थी, अन्यथा वे इसे हासिल नहीं कर पाते। कचरे का ढेर हठपूर्वक प्रतिरोध करने का साहस कर रहे हो, तुम सब आज्ञाकारी रूप से दबाए जाओ। इस दृश्य को देखकर फ्लेम सन किंग और ओवरलॉर्ड एक्स किंग के चेहरे के भाव तुरंत ठंडे पड़ गए। फिर एक हल्की सी चीख के साथ उन्होंने तुरंत दोबारा हमला किया, अपने हाथों में ड्रैगन कबीले का सर्वोच्च खजाना लहराते हुए। चकाचौंध भरी चमक से भरपूर विशाल मात्रा में ओरिजिन ची सुनामी की तरह निकली, जिसने दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के हताशापूर्वक प्रतिरोध कर रहे शिष्यों को दबा दिया। अच्छा नहीं है। इससे पहले कि उत्पत्ति की ऊर्जा की सुनामी उन्हें पूरी तरह से दबा दे, उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा ने शिवम, ईशानी, लतिका और अन्य लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे शून्य क्षेत्र अचानक ठोस हो गया हो, अदृश्य पहाड़ों में बदल गया हो, उनके शरीर पर भारी दबाव डाल रहा हो, लगभग उनका दम घोंट रहा हो। तुरंत ही दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए।
इस ओरिजिन क्यूई सुनामी से निकलने वाली आभा इतनी शक्तिशाली और भयावह थी। यदि यह वास्तव में उन्हें दबा देता तो वे, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थे, प्रतिरोध करने में असमर्थ होते। आइए हम अपना पूरा जोर लगा दें। जैसे ही यह विचार मन में आया, दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय के कई शिष्यों की आंखों में पागलपन और उग्रता की झलक दिखाई दी। तुरंत ही उनके शरीर के भीतर की मूल ऊर्जा अत्यंत उग्र हो गई, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि वे अपनी मूल ऊर्जा को जलाकर एक हताश हमला करने वाले थे। इन लोगों में स्वाभाविक रूप से शिवम भी शामिल थे। ज्वाला सूर्य राजा, अधिपति कुल्हाड़ी राजा, मेरी अनुपस्थिति में आप हमारे दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के शिष्यों से निपटने की हिम्मत कैसे करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा व्यवहार कुछ ज्यादा ही घृणित है? हालांकि जैसे ही शिवम और डिवाइन फर्ममेंट होली सेक्ट के अन्य शिष्य हताश होकर अपनी उत्पत्ति को जलाने का सहारा लेने ही वाले थे, तभी अचानक एक उदासीन आवाज गूंज उठी। फिर आवाज के पूरी तरह मिटने से पहले ही सरसराहट की आवाज सुनाई दी और सबके सामने शून्य क्षेत्र में नग्न आंखों से दिखाई देने वाली अंतरिक्ष की लहरें उभर आईं। इसके तुरंत बाद एक आकृति जो देखने में दुबली-पतली लग रही थी, लेकिन मानो आकाश और पृथ्वी के विरुद्ध खड़ी हो, अचानक वहां प्रकट हुई। यह सीनियर ब्रदर है, यश। वहां मौजूद दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय के शिष्य उस दुबली-पतली आकृति से अविश्वसनीय रूप से परिचित थे। उस दुबली-पतली आकृति को देखते ही सब लोग तुरंत उत्साहित हो गए। यश, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। छोटा भाई यश, आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। यश को अपनी नजरों के सामने आते देख शिवम, ईशानी और लतिका तुरंत राहत भरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठे। यश उन सभी की उम्मीद था, उनकी आखिरी उम्मीद। यदि वह प्रकट न हुए होते तो आज उपस्थित दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के सभी शिष्य दमन और बंदी बनाए जाने के भाग्य से बच नहीं पाते। लेकिन यश प्रकट हुआ और अब यह भाग्य अवश्य ही बदल जाएगा। शुरू में सभी को यश पर बहुत भरोसा था। जब उसे ड्रैगन पैलेस में आदिम दिव्य ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई क्रिस्टल ड्रैगन हड्डी प्राप्त हुई तो उसका यह विश्वास तेजी से बढ़ा और एक अंध स्तर तक पहुंच गया। क्या आप सब ठीक हैं? यश शून्य लोक में तैर रहा था। उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे थे और चेहरे पर शांत उदासीनता का भाव था। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दुर्जय शत्रुओं, ज्वाला सूर्य राजा और कुल्हाड़ी राजा को भी नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी क्षण कुचल देने वाली प्रचंड आदिम ऊर्जा की लहर का सामना करते हुए भी उसने सूझबूझ से ईशानी, लतिका और अन्य लोगों की ओर मुड़कर देखा और चिंता से भरी आंखों से पूछा, हम यश के आते ही आप सब इतने उत्साहित हो गए? क्या आप उसे अपना रक्षक मान रहे हैं? चूंकि आपकी सारी उम्मीदें उसी पर टिकी हैं, तो चलिए आपकी उम्मीदों को चकनाचूर कर देते हैं। ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा यश के प्रकट होने पर सभी को इतना उत्साहित देखकर और फिर यश को ऐसा व्यवहार करते देखकर मानो उसने उन्हें बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया, उनके चेहरे तुरंत भयावह हो गए। उनकी पुतलियों में लगभग जमते हुए क्रोध की चमक थी और उन्होंने तुरंत एक ठंडी चीख निकाली। जैसे ही आदिम ऊर्जा का प्रचंड प्रवाह उमड़ा, नीचे की ओर दबाव डालने वाली आदिम ऊर्जा की प्रचंड लहर की शक्ति अचानक दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों गुना बढ़ गई। गड़गड़ाहट, क्रैक क्रैक क्रैक। एक जोरदार धमाके के साथ अलौकिक अंतरिक्ष आदिम ऊर्जा की विशाल और भयानक सुनामी की शक्ति को सहन करने में असमर्थ प्रतीत हुआ। यह हिंसक रूप से कांपने और हिलने लगा। फिर दिल दहला देने वाली शोकपूर्ण विदारक ध्वनियों की एक श्रृंखला के साथ अनगिनत चौंकाने वाली स्थानिक दरारें मकड़ी के जाले की तरह शून्य लोक में फैलने लगीं। ऐसा दृश्य वास्तव में भयावह था। यश, सावधान रहो।
इस दृश्य को देखकर और आदिम ऊर्जा की सुनामी की अचानक बढ़ी शक्ति को महसूस करते हुए शिवम, ईशानी, लतिका और अन्य लोगों को अचानक एहसास हुआ कि वर्तमान ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा की शक्ति चौंकाने वाली हद तक बढ़ गई है। उनके चेहरे तुरंत भयभीत हो गए और फिर उन्होंने यश की ओर देखा। उन्होंने देखा कि वह अभी भी चिंता से उनकी ओर देख रहा था, मानो अपने पीछे गरज रही आदिम ऊर्जा की सुनामी से पूरी तरह अनजान हो। उन्होंने तुरंत उसे चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई। हालांकि ईशानी और लतिका की चेतावनी थोड़ी देर से आई। उनकी चिंता भरी आवाजें अभी निकली ही थीं कि आदिम ऊर्जा की सुनामी शून्य लोक में यश के ठीक 50 मीटर पीछे पहुंच चुकी थी। यह छोटी सी दूरी पलक झपकते ही तय की जा सकती थी। इतनी कम दूरी पर आदिम ऊर्जा की सुनामी से निकलने वाली शक्ति एक घूमते हुए तूफान की तरह थी, जिससे यश के कपड़े फड़फड़ाने लगे और उसके काले बाल हवा में बेतहाशा लहराने लगे। भाड़ में जाओ। जैसे ही अकल्पनीय रूप से भयानक आदिम ऊर्जा की सुनामी यश के दुबले-पतले, कुछ हद तक कमजोर शरीर पर टकराने वाली थी, अचानक उसकी गहरी, ठंडी आंखों में प्रकाश की एक चमक कौंधी। फिर बिना देखे ही उसने धीरे से चीख मारी और सीधे अपना हाथ आगे की ओर झटक दिया। बूम! जैसे ही यश ने हथेली से प्रहार किया, उसकी हथेली से एक चमकदार, निर्मल सुनहरी रोशनी धीरे धीरे निकलने लगी और फिर तेजी से उसके पूरे हाथ पर फैल गई। पल भर में उसका पूरा हाथ मानो सुनहरे क्रिस्टल से तराशी गई कलाकृति में बदल गया हो। हालांकि अपनी भव्यता के साथ साथ इससे एक जबरदस्त प्रभुत्व का आभास भी निकल रहा था। अगले ही पल यश की सुनहरी, क्रिस्टल जैसी हथेली ने अत्यंत सहज और सरल ढंग से आदिम ऊर्जा की सुनामी पर प्रहार किया। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हथेली के इस साधारण से प्रहार में छिपी शक्ति कल्पना से परे होगी। प्रहार के क्षण ही भयंकर प्रतीत होने वाली आदिम ऊर्जा की सुनामी एक साधारण लहर की तरह पल भर में चूर-चूर हो गई। हम्फ, हम्फ। इतना ही नहीं, आदिम ऊर्जा की सुनामी को चकनाचूर करने के बाद सुनहरे क्रिस्टल जैसे हथेली ने एक अत्यंत शक्तिशाली बल भेजा, जिसने शून्य लोक के माध्यम से ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा के शरीरों पर प्रभाव डाला। तुरंत ही दोनों को ऐसा लगा जैसे उन पर सीधे उल्कापिंड गिर पड़ा हो। उनके आंतरिक अंगों में भीषण हलचल हुई, जिससे लगभग उनके मुंह से ताजा खून निकल आया और वे लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर गिरने से पहले अपनी नाक से धीमी कराहें निकालते रहे। भूश भूश! ओवरलॉर्ड एक्स किंग और फ्लेम सन किंग के शरीर शून्य क्षेत्र से टकराते हुए सैकड़ों मीटर पीछे की ओर उड़ गए और उस अलौकिक स्थान में दो अत्यंत लंबी, खाई जैसी दरारें बना दीं, अंततः रुकने से पहले। फुफकार! यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। संभलने के बाद भी वे अवाक रहे, उनकी आंखें मानो भूत देख ली हों। तुरंत बाद उन्होंने ठंडी हवा का एक झोंका लिया। वहां मौजूद सभी लोग इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि ज्वाला सूर्य राजा और महाशक्ति कुल्हाड़ी राजा द्वारा अभी-अभी छोड़ी गई आदिम ऊर्जा की सुनामी कितनी भयावह थी। यहाँ तक कि साधारण मार्शल सम्राट तृतीय श्रेणी के शक्तिशाली योद्धा भी शायद इतनी शक्तिशाली और भयावह सुनामी का सामना नहीं कर पाते। फिर भी यश ने उसे एक ही हथेली से सहजता से चकनाचूर कर दिया। वे भयभीत क्यों न होते? ईशानी, लतिका, शिवम और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के अन्य शिष्य भी अभी-अभी हुई घटना से स्तब्ध थे, लेकिन सदमे के बाद अपार खुशी छा गई। यश की दिखाई गई शक्ति जितनी अधिक थी, आज सुरक्षित निकलने की उनकी आशा उतनी ही प्रबल थी। यश ने आदिम ऊर्जा की सुनामी को चकनाचूर करने के बाद शांति से अपनी हथेली पीछे खींच ली, मानो उसने कोई मामूली काम किया हो। इस क्षण उसने अंततः ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा की ओर मुड़कर देखा और उदासीनता से कहा, इतने दिन बीत गए
और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी शक्ति में इतनी कम वृद्धि हुई होगी। कितना निराशाजनक। दोनों का एक साथ काम करना, फिर भी यश के एक ही वार से हवा में उड़ जाना पहले से ही बेहद निराशाजनक था। अब ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर ज्वाला सूर्य राजा और महाशक्ति कुल्हाड़ी राजा तुरंत भयंकर क्रोध में आ गए। उनकी आंखों में जानलेवा इरादा भरा हुआ था और वे यश को घूरते हुए दहाड़े, यश, क्या तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी नहीं हो रहे हो? भले ही तुम्हें आदिम दिव्य ड्रैगन के अवशेष मिल गए हों, लेकिन हमारे सामने इतना घमंड करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। आदिम दिव्य ड्रैगन वास्तव में एक सर्वोच्च दिव्य वस्तु है, लेकिन आपकी शक्ति के साथ। भले ही आप इन कुछ ही दिनों में आदिम दिव्य ड्रैगन के अवशेष प्राप्त कर लें, आप उसका बहुत अधिक परिष्करण नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस तरह का घमंडी और अहंकारी रवैया अपनाना आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। हे, मैं योग्य हूं या नहीं? अगर तुमने हमला करने की कोशिश की तो तुम्हें पता चल जाएगा। यश ने ठंडी हंसी के अलावा कुछ नहीं कहा। हम कोशिश करेंगे। तुम्हें उस ड्रैगन महल में आदिम दिव्य ड्रैगन के अवशेष मिले हैं और हमें भी ड्रैगन वंश के सर्वोच्च खजाने मिले हैं। अब हम तुम्हें अपने हाथों में ड्रैगन वंश के सर्वोच्च खजानों की शक्ति दिखाते हैं। ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा के मुखों से घातक इरादे से भरी गर्जना गूंजी। तुरंत बाद एक ने प्रकाश ड्रैगन मोती और दूसरे ने रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी धारण की। उन्होंने ड्रैगन कुल के इन दो सर्वोच्च खजानों में विशाल आदिम ऊर्जा प्रवाहित की, फिर निडरता से विनाशकारी आभा से भरा एक हिंसक हमला किया, जो आकाश और पृथ्वी को चकनाचूर करने में सक्षम प्रतीत होता था। प्रकाश ड्रैगन मोती, दिव्य प्रकाश क्रोध। रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी, स्वर्ग में रक्तपात। ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा की लंबी गर्जना शांत होने के बाद उनके हाथों से दो असीम रूप से शक्तिशाली कौशल उग्र रूप से प्रकट हुए। धमाका धमाका। भीषण ऊर्जा उतार चढ़ाव बवंडर की तरह पूरी दुनिया में फैल गए। ज्वाला सूर्य राजा ने अपने हाथ में प्रकाश ड्रैगन मोती लहराया और चकाचौंध भरी तेज रोशनी फूट पड़ी, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और शून्य क्षेत्र में एक क्रोधित प्रकाश दानव में रूपांतरित हो गया। आकाश को कंपा देने वाली गर्जना के साथ प्रकाश दानव ने अपनी विशाल मुट्ठी घुमाई, जिसमें तारों को नष्ट करने और चंद्रमाओं को चकनाचूर करने में सक्षम भयानक शक्ति थी, और उसे यश की ओर उग्रता से पटका। मुक्का पूरी तरह लगने से पहले ही उससे निकलने वाली ताकत से एक चटकने की आवाज आई, जिससे यश जिस शून्य लोक में खड़ा था वह ढहने की कगार पर पहुंच गया। इसके तुरंत बाद ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने भी निर्दयता से अपना हमला किया और रक्त आत्मा ड्रैगन कुल्हाड़ी को उन्मादपूर्वक घुमाया। घने गहरे लाल रंग के कुल्हाड़ी के आभामंडल एक के बाद एक फूट पड़े, जिनमें भयंकर और रक्त पिपासु निर्दयता समाहित थी, और वे शून्य लोक में उड़ रहे थे। उन असंख्य लाल कुल्हाड़ी की आभाओं ने आपस में मिलकर रक्त का एक विशाल सागर बना दिया, जो नीचे की ओर बह रहा था। यश को मारने और अपना क्रोध निकालने के लिए ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और कोई दया नहीं दिखाई। इसके अलावा ड्रैगन कबीले के खजानों की मदद से उनके हमलों की शक्ति और भी बढ़ गई। यहाँ तक कि मार्शल सम्राट के चौथे चरण के विशेषज्ञ के लिए भी इसका सामना करना मुश्किल होगा। अगर उन्हें चोट लगी तो भले ही वे मरे नहीं, लेकिन वे गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। हालांकि ऐसे भयानक और भयंकर हमलों का सामना करते हुए यश ने न केवल कोई भय नहीं दिखाया, बल्कि अपने होठों को व्यंग्यपूर्ण मुस्कान में मोड़ते हुए हल्के से कहा, ज्वाला सूर्य राजा, अधिपति कुल्हाड़ी राजा, चूंकि आप दोनों पहले से ही जानते हैं कि मैंने ड्रैगन महल में आदिम दिव्य ड्रैगन द्वारा छोड़ी गई क्रिस्टल ड्रैगन हड्डी को प्राप्त और परिष्कृत किया है, तो आप अभी भी ड्रैगन कबीले के खजाने का उपयोग मुझसे निपटने के लिए कैसे कर सकते हैं?
क्या आपके दिमाग दरवाजे के नीचे दबकर कुचल गए? मेरे लिए उन्हें पकड़ लो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने उपहास किया और अपने शरीर के भीतर परिष्कृत किए गए आदिम दिव्य ड्रैगन की शक्ति को सक्रिय कर दिया। तुरंत ही ज्वालामुखी विस्फोट की तरह उसके शरीर से एक प्रचंड क्रिस्टलीय प्रकाश निकला और वह शून्य लोक में एक क्रिस्टलीय ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। एक ड्रैगन की शक्ति उत्पत्ति जैसी आभा से परिपूर्ण उससे निरंतर उत्सर्जित होती रहती थी। भिनभिनाहट भिनभिनाहट भिनभिनाहट। क्रिस्टल ड्रैगन से निकलने वाली ड्रैगन की शक्ति को महसूस करते हुए ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा के हाथों में मौजूद ड्रैगन कबीले के खजाने तुरंत कांपने लगे, जैसे चील को देखकर चूजे कांपते हैं, और उनके द्वारा किए गए हमलों की शक्ति तेजी से कमजोर हो गई। ड्रैगन वंश के ये सभी खजाने उन पूर्वज ड्रैगनों द्वारा अपने शरीर के एक हिस्से का उपयोग करके परिष्कृत किए गए थे, और आदिम दिव्य ड्रैगन सभी ड्रैगन वंश के पूर्वज हैं। ड्रैगन वंश के ये अनमोल खजाने, जो पूर्वज ड्रैगनों के शरीर के अंगों से परिष्कृत किए गए थे, अपने पूर्वज का सामना करते समय इतनी उग्रता से कार्य करने का साहस कैसे कर सकते थे? अच्छा नहीं है। इस बदलाव को भांपते हुए ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा के भाव तुरंत ही पूरी तरह बदल गए, और फिर बिना समय गवाए उन्होंने अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को तेजी से उत्तेजित किया और उसे ड्रैगन कुल के 2 खजानों में प्रवाहित किया, ताकि वे मूलसमान ड्रैगन की शक्ति का प्रतिरोध कर सकें। लेकिन किसे पता था कि ड्रैगन कबीले के वे 2 खजाने, जिन्हें उन्होंने पहले ही परिष्कृत कर लिया था, उस मूल ड्रैगन की शक्ति को महसूस करने के बाद वास्तव में उनकी शक्ति को अस्वीकार करने लगे और बेतहाशा कांपने लगे, उनके नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। गर्जन। तभी क्रिस्टल ड्रैगन की विशाल ड्रैगन आंखों में अचानक एक चकाचौंध भरी दिव्य रोशनी फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद आकाश और पृथ्वी को हिला देने वाली एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, और आकाश और सूर्य को ढकने वाला एक क्रिस्टल ड्रैगन का पंजा अचानक बाहर निकला। फिर क्रिस्टल ड्रैगन पंजे की हथेली में अनंत क्रिस्टल प्रकाश प्रकट हुआ, जो एक बेतहाशा घूमते हुए भंवर में संघनित हो गया, और उसके भीतर से एक विशाल सक्शन बल उत्पन्न हुआ, जिसने ड्रैगन कबीले के 2 खजानों को अपनी चपेट में ले लिया। नहीं, जिस क्षण उस विशाल खिंचाव बल ने ड्रैगन कुल के 2 खजानों को घेर लिया, ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा ने चाहे कितनी भी कोशिश की हो, वे अब उन 2 ड्रैगन कुल के खजानों को नियंत्रित नहीं कर सके। उनके भीतर से एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने सीधे उनकी हथेलियों को हिलाकर खोल दिया और उनके बाघ जैसे मुंह को फाड़ दिया, जिससे उनमें से खून बहने लगा। फिर ज्वाला सूर्य राजा और अधिपति कुल्हाड़ी राजा केवल अनिच्छुक गर्जना और चीख निकाल सके, असहाय होकर देखते रहे, क्योंकि ड्रैगन महल से उन्होंने बड़ी मेहनत से प्राप्त और परिष्कृत किए गए ड्रैगन कुल के 2 खजाने प्रकाश की 2 लकीरों में परिवर्तित हो गए और पुकारने लगे। उसने पुकार लगाई और तेजी से बाहर निकलकर क्रिस्टल ड्रैगन के पंजे की हथेली में क्रिस्टल भंवर में गिर गया।